अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। आज सुबह हो गई है दूसरे दिन की। मदीना में चेकआउट कर रहे हैं होटल को और मेहमान हमारे आ चुके हैं। यासिर भी तैयार है, यासिर भी तैयार है बिल्कुल, और सब चीज़ें रेडी हैं। यहाँ से हम कर रहे हैं चेकआउट अपने होटल का। किसकी गाड़ी में बैठ रहे हो भाई? किसकी गाड़ी में बैठ रहे हो? इतनी लंबी थोड़ी है कि वहां से भी दरवाजा खुल रहा है। डालें सर। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। में। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हर हाँ, शहर में ताजगी है मोहम्मद क्योंकि चप्पलें अंदर ले जाने नहीं दे रहे थे के तो शहर मिल गया। में। बहुत लंबा छोड़ो तो फिर कभी होता है, हर वक्त नहीं होता। आप जब ड्रिंक करने आते हैं तो हाँ, निकाल लेता है। ताजगी है या बाद में ना कोई और भी ले जाता है, ऐसा भी कभी होता है। के शहर में। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे यहाँ पे। ज़ोहर हमने यहाँ पे इज्तिमाई पढ़ी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल पे सलाम पेश किया और उसके बाद इंतज़ार करा असर की नमाज का, क्योंकि वक्त होने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज बाजमात पढ़ ली। और यहाँ से हमें जाना है छोटी सी मीटिंग में। हरम आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। और अभी हम जा रहे हैं, कुछ हमारे मेहमान आ गए हैं जो कि आए हैं पाकिस्तान से, उनको लेने मदीना रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो आए हैं उम्रा उन्होंने करा है मदीना मक्का से, और मक्का से वो बाय रोड बाय ट्रेन सॉरी मदीना आ गए हैं, उनको लेने जा रहे हैं। और फिर आगे के सीन आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ। माशाल्लाह जबल ओहद के बिल्कुल दामन में होटल है अपना, माशाल्लाह से। और क्या आ गई चाबी, क्या आ गया वॉलेट। हाँ यार, कुछ फालतू चीज फेंकते हैं। माशाल्लाह देख लीजिए, ये है जबल ओहद स्टेशन के लिए हम निकले हैं होटल से। होटल कुछ हमारा इधर है राइट पर। ये आ गया है जी मदीना का रेलवे स्टेशन। मैं भी आज से पहले कभी अंदर गया नहीं। में यहाँ से निकलते हुए हम आए हैं अपने दोस्तों की तरफ से एक पार्टी में, बल्कि मौके की पुलिस में, जो कि बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है। और ये कार्ड लगी हुई है उनकी, यहाँ पे फ्रेश जूस वगैरह सब कुछ मिल रही है। ये है जी ओहद का रोड, और यहाँ पे हमें पार्टी दी गई थी इस रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है शिनवारी विलेज। और अंदर के नज़ारे आपको मैंने दिखाए हैं। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। दोस्त साथ थे, बहुत ज़्यादा डीप वीडियो नहीं बना पाया, मगर आपको दिखाते हैं अब नज़ारे। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह अल उला की तरफ। ये हमारी बंदे आगे चलते हुए। कोई प्रेशर होता है पीछे से रमीज राजा ही बड़ी सर पिक्चर देख पिक्चर। हाँ, रमीज राजा चाहिए। हाँ सर, मुझे भी चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप में इसके अलावा भी मसाइल है। रमीज राजा का एक बड़ा मसला है। मगर सुने, हम निकले थे मदीना मुनव्वरा से और जा रहे हैं अल उला की तरफ। रास्ते में मगरिब का टाइम हुआ है, सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। इस पेट्रोल पंप पे हम रुके हैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए। नज़ारे कुछ ऐसे हैं।
तो आपकी क्या राय है, ये सब पंगे करने चाहिए या नहीं चाहिए? हैं? ये परदेश में नहीं करने चाहिए। आइए, जैसे निजाम और नौयत को तो आप लोग बेहतर समझते हैं, उसको फॉलो करना हो। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ अल उला के मनाजिर। हम हैं इस टाइम रिजॉर्ट पे जिसका नाम है शादन। और शादन अगर आप आएंगे तो अल उला के अंदर बिल्कुल जो एलिफेंट रॉक है उसके बिल्कुल अपोजिट में ये एक रिजॉर्ट बना हुआ है, जिसके नज़ारे रात के टाइम इतने दिलकश हैं कि देखने वालों के होश उड़ा देंगे। अगर आप मेरे पीछे देखें तो इनके पास प्राइवेट स्वीट्स हैं और इनके पास विला हैं जो पहाड़ों के दरमियान में उसकी अहाते में इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि यहाँ पे रात के मनाजिर इतने खूबसूरत हैं तो दिन में और मज़ा आएगा। तो खैर, रात की अलग बात है और दिन की अलग बात है। यहाँ से रात में मुझे नहीं पता कैमरा आपके साथ क्या जस्टिस कर पा रहा होगा। ये आप देखिए ऊपर पहाड़ों के नज़ारे, ये इनका रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट में आप बुकिंग कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। इसके साथ आप पीछे अगर इन पहाड़ों को देखें तो इनकी खूबसूरती, हाँ,